रहे गाड़ी घूमने। गाड़ी घूमने नहीं जा रहे भाई। मुक्कू कह रहा है हेलो गाइस हम जा रहे गाड़ी घूमने, लेकिन आज गाड़ी घूमने नहीं जा रहे, आज जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे, एक बार रोड पे चढ़ जाऊँ फिर बात करता हूँ आपसे। चलते चलते फिलहाल आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ। देना हमारा साथ। मुक्कू भी बोलता है अब देना हमारा साथ। तो आगे भाई रोड पे, और सबसे पहले बता दूं मैं कि कहीं भाई गाड़ी घूमने कहीं नहीं जा रहे। काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि भाई मेरे चैनल पे कि अपडेट क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो अपडेट भाई देखो, पहले तो मुझे थोड़ा सा घर का काम था जो कि हुआ भी नहीं, इसलिए कहीं घूमने नहीं गया। दूसरा अब निकलना था, लेकिन अब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। काफ़ी लंबे टाइम से लगभग 20 साल से डिस्क प्रॉब्लम है स्पाइन में, जो कमर के नीचे वाली साइड में होती है, उधर में प्रॉब्लम है। तो अब पिछले कुछ 7-8-10 दिनों से ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गई है। मतलब मैं लेटता हूँ ना तो, और जब सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, और वो मेरे घुटने तक जाता है, कमर से होते होते घुटने तक जाता है। तो आज जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, और जाके दिखाएंगे। अल्ट्रासाउंड है मेरे पास, नहीं MRI है ना, MRI है मेरे पास। और अगर दूसरी MRI कराने की बोलेंगे तो वो MRI से ही पता चलेगा, टेस्ट करेंगे। लेकिन ये तो 2 साल पुरानी है खैर, तो इसमें तो मेरे ख्याल से डॉक्टर बोलेगा कि नहीं चाहिए मुझे। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, रेस्ट भी हो जाएगा, और दवाई लेके देखते हैं अगर कुछ आराम पड़ जाए तो। बस यही था कि भाई अभी नहीं निकले कहीं, और हाँ निकलेंगे तो फिर इन लोगों के साथ आके ये बताएंगे भाई। राधे राधे दोस्तों, निकलेंगे तो सभी साथ ही निकलेंगे, क्योंकि हम भी गर्मी में बहुत ही परेशान हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो क्या है ना कि आज डॉक्टर को दिखा के पता चलेगा क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। फिर तकरीबन 3 से 4 दिन में हम यहाँ से फैमिली ट्रिप स्टार्ट करेंगे, और कहाँ की करेंगे वो हमें पता नहीं। 2 जगह है मेरे पास, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या पता कौन सी जगह पे जाया जाएगा। तो बस अभी हम आपके साथ यही बात है शेयर करते हैं कि आगे देखते चलते सब कुछ दिखाते जाएंगे, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ शाम तक की। फिर हम शाम को आपको सभी पता चलेगा कि होना कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास ही जा रहे, क्या होना था उसमें। डॉक्टर बोलेगा MRI कराओ भाई, दोबारा चेक करते हैं ये वो, बस। और क्या, मैं सोच रही थी थोड़ा सा शॉपिंग भी तो हो जाए, तो निकल ही आए घर से। तो ये तो हो रहा है, इतना दूर आए हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। इनको कपड़े लेने हैं, तो मैं भूल गया था वो बात बतानी। हाँ वहाँ भी जाना है, थोड़ा सा कर लेंगे, कुछ कपड़े वपड़े ले लेंगे बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं के लिए मेरे पास बहुत है। हर बार लेके आते हैं, मैं कभी लेके आती हूँ, थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे और फिर देखते हैं क्या रहेगा। अच्छा, क्या नहीं रहेगा। एक चीज़ और बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग कि ट्रिप जो मैं करूँगा वो सोलो करूँ या फिर फैमिली के साथ, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी देखो बच्चे आज आराम से बैठे पीछे। मुक्कू गुनो हाय करो। तो यही था कि भाई बताना कमेंट में कि भाई फैमिली के साथ चलूँ या सोलो करूँ। फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि अभी बच्चों की छुट्टी नहीं है, इसलिए फिर कहीं बनता नहीं है फैमिली के साथ जाना, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं अब। हाँ। गुनू तो ऑलरेडी जाती थी, मुक्कू को भी एडमिशन करा रखा है। कितने ध्यान से सुन रहा है और ये हमारी बातों को इसलिए फिर फैमिली के साथ थोड़ा सा अभी अवॉइड कर रहा हूँ मैं, लेकिन जाऊँगा। ज़्यादा दिन की नहीं, 7-8 दिन की ट्रिप बनेगी फैमिली के साथ। अच्छा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं भाई आप लोगों से। ओए मुक्कू 2 मिनट चुप हो जाएगा पक्का? ठीक है, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं अब आप लोगों से। किरण कहती है कि गर्मी को देखते हुए ना कहीं पहाड़ों में चल के रहते हैं। अब मैं कहता हूँ सारा सेटिंग चेंज हो जाएगी, मतलब सब कुछ काम जो भी कुछ अपना यहीं पे है, और वहाँ जाएंगे तो देखो किराए पे ही मकान लेना पड़ेगा। ये कह रही है कि एक जगह पे पहाड़ों में कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। आप लोगों से राय लेते क्या ये सही रहेगा?
ये भी कमेंट में ज़रूर बताना क्या सही रहेगा। मतलब हम कहीं पहाड़ों में, देखो अपना घर तो नहीं है, अपना बजट इतना कि कहीं जाके महंगी प्रॉपर्टी ले ले, लेकिन रेंट पे लेके और वहाँ पे जाके सरवाइव करे, वहाँ के लोगों के साथ उनके जैसे माहौल में रहें, XYZ जो भी बातें होंगी, मतलब कैसे रहना है, कैसे क्या कुछ सरवाइव करना है, जो भी है। तो कमेंट में ये चीज़ भी बताना कि भाई क्या रहना ठीक है। बच्चों को स्कूल के एडमिशन वहाँ करा दे, कोई ऐसी जगह जहाँ पहाड़ ही पहाड़ हो, हाँ। वहीं जाना है। मैंने पहाड़ों में जाना है, गर्मी में मुझे छुटकारा चाहिए। ये कह रही है गर्मी ज़्यादा है, वहीं रहते हैं। मैंने कहा फिर काम धंधा तो अपना सारा यहीं पे है। देखते हैं, कमेंट करके बताना क्या अगर हम वहाँ जाएं तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिएगा। अगर ये कहोगे कि हाँ भाई जाओ ठीक है, सपोर्ट क्या चाहिएगा, मैं फिर वहाँ पे जाके वीडियो ही बनाएंगे, व्लॉग ही बनाना है, और तो कुछ है नहीं कि वहाँ पे कोई जाके जॉब करनी है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा फिर आप लोगों को, नहीं? और सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखिए, फिर तो यही वीडियो बनाने का ही काम रह जाएगा। पहुँच के भाई हॉस्पिटल में गाड़ी लगा दी पार्किंग में पीछे। तेरे को भी सुई लगवानी है? मैंने लगवा ली थी कल। लगवा ली थी? कह रहा मैंने कल लगवा ली थी, इसको सच में ही कल लगी थी। ये मेरी MRI की रिपोर्ट और ये डॉक्टर साहब का केबिन। अब मेरा नंबर आ गया है, दिखाते हैं क्या होता है। कैमरा ऑफ रहेगा। आगे भाई पार्किंग में गर्मी ज़बरदस्त होगी। तो हुआ क्या, डॉक्टर को मैंने दिखाया और डॉक्टर ने बोला हमारी जो डिश होती है ना L1, L2, L3, L5 तक, L4, L5 तक, उसमें से 4 मेरी नसें रीढ़ की हड्डी के बीच में दबी हुई है। ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की दबी हुई है। तो उसने 15 दिन की दवाई दी है कि पहले 15 दिन दवाई लो, नहीं आराम हुआ तो दोबारा वो अपनी MRI कराएगी, ये MRI नहीं चलेगी। अच्छा। तो 15 दिन के बाद दूसरी MRI होगी। तो 15 दिन का टाइम दे दिया, 15 दिन की दवाई दे दी, आराम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो MRI होगी फिर उसके बाद। लेकिन डॉक्टर बढ़िया है। फिलहाल मैं पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल में हूँ और डॉक्टर अच्छा है। मेरे को एक बार लास्ट टाइम चक्कर नहीं आने शुरू हुए थे जब भी मैंने इसी डॉक्टर को दिखाया था, यही दिखाया था और एक बारी में ठीक हो गई थी। डॉक्टर बढ़िया है। फीस तो है इसकी अच्छी खासी ठीक ठाक, लेकिन आराम हो जाए तो वो उस चीज़ का टेंशन दुख नहीं होगा। फिर कह रहा चले अब निकले, चलते हैं कहीं और। कहीं और कहाँ? शॉपिंग करने का। शॉपिंग करवा तो ली डॉक्टर के पास दवाइयों की। भगवान। वो सामने दिख रहा है जूडियो, और ये पता है मुझे क्या कह रही है इधर से देख के उसको, वो देखो पहले वो देख लो, 1 2 3 मंजिल है। क्या कह रही थी? मैं तीसरी मंजिल पे चढ़ जाऊंगी। ये कह रही है अब की बार तीसरी मंजिल तक जाऊंगी मैं। कह रहा है कि ठीक है तीसरी पे मत जाइयो। क्योंकि वहाँ पे चप्पल है ना। हाँ तो वो नीचे भी होंगी, तीसरी पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं जाऊंगी मैं आज, पूरा देखूंगी। ठीक है। ये है भाई पानीपत का जूडियो, बिल्कुल रोड पे ही है। हेलो गाइस, पापा ने मेरे लिए कपड़े खरीद लिए और गुन्ने के लिए भी, और मम्मी ने भी खरीद लिए। कहाँ खरीदे? वो तो लगी पड़ी है अभी। हम तो यहाँ पे थक के बैठ गए दोनों पापा बेटा। ये देखो ये कपड़े लिए बच्चों के लिए, अब आराम से बैठे हैं। अब औरतों को क्या होता है कि औरतों को ना वो कपड़े है ना बहुत देर में पसंद आते हैं, पता है तेरे को? और क्या और क्या। तो गाइस चल पड़े हम यहाँ से आगे, हम फिर से हाईवे पे। अच्छा खासा खर्चा करवा दिया 2 जोड़ी लेने में। 2 नहीं है, तेरे 2 जोड़ी। हाँ, और मेरे मुक्कू के भी हैं, तेरे भी हैं, सबके हैं। मेरे को छोड़ के। पिछली बार अपने अपने ले आए थे, इतनी बार हम तीनों ले आए, मुक्कू, गुंजन और मैं। अब देख फिर उस साइड जाना, पूरा ट्रैफिक जाम फिर मिलेगा। देखो कितना जाम हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ये तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है। हाँ। तो गाइस थोड़ी देर पहले हमने गुंजन के पापा ने कुछ आप लोग से कहा था कि किरण कह रही है पहाड़ों में रहना है, हमें पहाड़ों में घर लेना चाहिए। तो अब गुंजन के पापा जी कह रहे हैं हमसे कि अगर आपको पहाड़ों में रहना है तो हमें अभी से ही प्लानिंग करनी चाहिए। ये कह रही थी मेरे से, मैंने नहीं कहा।
ये कह रही थी मेरे साथ मोरी तो करनी तो चाहिए ना। देखो अगर हम अभी से प्लानिंग करेंगे तो फिर आप लोग कमेंट में बताओ ना फिर तो ये भूल गई आगे क्या बोलना था। क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। ये कह रही थी भाई मेरे से कि अगर ऑडियंस ने बोला हमें कि भैया अगर आप लोगों को पहाड़ों में रहना तो आप रह सकते हो, तो ये कह रही है फिर मेरे को कि भाई हमें फिर वहाँ की जाके तैयारी करनी पड़ेगी, हमें सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो फैमिली है कि वो कह देगी हाँ जाओ। नहीं, वो उसके बाद की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद क्या होने वाला है कि हम जैसे गुन्नू के हैं अब उसके स्कूल हैं, तो वहाँ से स्कूल से यहाँ से नेम कट करके फिर वहाँ पे न्यू एडमिशन कराना पड़ेगा दोनों बच्चों का। वो सोचने लग गई थी ये थोड़ी देर पहले, सोचने लगी कि ऐसा भी होएगा। मैं अब जाएंगे तो सब कुछ होगा, ऐसे तो है नहीं कि बच्चों को हम छोड़ के यहाँ पे फिर वहाँ पे चले जाएं। प्लानिंग तो बहुत लंबी है, सब कुछ मतलब चेंज हो जाएगा सब। अरे उससे पहले ना हम एक छोटी सी ट्रिप करेंगे 1 सप्ताह की, 1 वीक की, और उस ट्रिप में आप लोगों को ये पता चल जाएगा। एडवेंचर के साथ साथ हम उस ट्रिप में ये भी देखेंगे कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए, लोकेशन ज़बरदस्त लोकेशन मिल जाए जो मतलब व्यूज़ के लिए भी अच्छी हो, हमारे लिए भी अच्छी हो, बच्चों के लिए भी अच्छी हो, रहने के लायक भी हो। इस तरीके की कोई लोकेशन अगर इसी ट्रिप पे हम ढूंढ लेंगे अगर मिल गई तो वो भी इस वीडियो होना चाहिए, वो इस वीडियो के बाद देखेंगे। हाँ पहले इस वीडियो में हम पता करेंगे। ये देख, ये सीधा गया मुजफ्फरनगर हरिद्वार, ये ऊपर से गया सीधा। चले हरिद्वार? हाँ गर्मी में, गर्मी में देखा कह रही पापा कहाँ चलेगा, हरिद्वार। गर्मी में कह रही है, इतनी गर्मी में वहाँ पे जाएंगे। अभी हम ठंडे मौसम में जाएंगे। 2 जगह हैं, लोकेशन मैंने अभी आप लोगों के साथ रिवील नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि भाई हमें कहाँ जाना है दोनों लोकेशनों में से, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। वैसे 24 को हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज 21 वैसे है। अभी तो हम बताने वाले हैं नहीं 20 है, जब आज हम 20 है, तो 20 है। 3 दिन तक गुन्नू के ना रिसाइकल एग्जाम है, रिसाइकल टेस्ट चले हुए हैं, तो उसके 23 तक वो फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद 24 को हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ बताओ अब बात में बताएंगे सारी बातें। अब एक काम कर, तू काट ले प्याज, काट लेगा, पक्की बात है। तू काट बेटी टमाटर, ठीक है। और तू क्या काटेगी? मैं क्या काटूंगी, क्या करना है? मैं नमकीन चावल बनाऊंगा, भूख लगी है, खाना तो खाना दो। वैसे खाना खा के गए थे, अब ये लो भाई इनकी वही शुरू हो गई। ये दिखा वो तेरी, ये आलू तूने अब तक बचा के रखा है? हाँ, ये आलू हम कहाँ से लाए थे? पहाड़ों से। हाँ, ये कश्मीर का आलू है भाई, वहीं से लाल आलू, देखियो लाल आलू है ये। आज इसी को काट के दे दे, एक दे दे, प्याज दे दे काट के, टमाटर दे दे काट के, और ये आलू दे दे, बाकी मैं बना लूँगा। आलू, प्याज, टमाटर आलू और प्याज और सोयाबीन भिगो दे, बाकी मैं बनाता हूँ। चलो भाई, काफ़ी दिनों के बाद आज कुकिंग करने का टाइम मिल गया। ये गीला है इसलिए उल्टा कर रखा है। और अब तो खैर किरण जाएगी साथ नेक्स्ट ट्रिप पे, तो अब तो मुझे करनी भी नहीं है। वैसे कुकिंग करने में मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई करने दे तो। बाकी चावल मैं जानता हूँ, जिस तरीके की मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब पेन है जैसे कमर में, तो चावल कम खाने चाहिए, पर कभी कभार चलता है, नो प्रॉब्लम। बाकी जो अगली ट्रिप होगी ना, मैंने किरण को बोला था पहले ही कि 1 हफ्ते की करेंगे। वो कह रही है कि नहीं, 10 से 15 दिन की कम से कम होनी चाहिए, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। पर बच्चों का स्कूल भी है। ये लो भाई, हो गया। क्या बना रहे हो? मैं चावल बना रहा हूँ बेटा, नमकीन चावल। नमकीन? हाँ। खाऊंगा। तू भी खाएगा? पक्का है? पका। अच्छा, तू भी खा लियो। मैं भी खाऊंगी पापा। दोनों खाओगे? मम्मी से भी पूछ लो अब तो, वरना मैं तो अपने अपने बना रहा था। ये हम है ना, ये जो लहसुन और मिर्ची पीसते हैं, ये सिर्फ ट्रिप पे नहीं, ये हम घर में भी यूज़ करते हैं।
अभी आप ये सोचो कि भाई ट्रिप पे यूज़ करते इस चीज़ को। मैं घर पे किरण, मैं नहीं किरण, इसको घर पे पीस के रखती है ऑलरेडी। मतलब काम कम हो जाता है, बार बार मिर्ची काटने का झंझट नहीं है। इसमें लहसुन भी है। सोयाबीन डाल दी इसके अंदर। अब डाल देते हैं भाई ये चावल। बस थोड़ा सा पानी और फिर एक सीटी, सिर्फ एक सीटी में चावल पका हुआ, दूसरी सीटी लगेगी नहीं इसके अंदर। हेलो गाइस, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। पापा फिर से हम बारिश में नहाएंगे। नहाएंगे बेटा। ये देखो भाई, मुक्कू कह रहा है एक नंबर मौसम हो रहा है। ये जो काली घटा है, हाँ नहाएंगे। ये बारिश की है। जब तक अपने चावल आते हैं ना, नीचे नहाऊंगा। तब तक बारिश शुरू हो जाएगी। काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद बारिश आ रही है। मुक्कू आजा। लो भाई, अपने नमकीन चावल बन के तैयार। सिर्फ एक सीटी दिलाइए। अब देखो, एक सीटी का कमाल है। और ये तू भी खाएगी पक्का? मुक्कू पता क्या कह रहा है? जब मैंने कुकर खोला कह रहा आ हा हा। अच्छा जी, ये अपने पापा की खाने की तारीफ करें। देखियो। अब देखो भाई, क्या है ये? एक नंबर बनेंगे। दही तू भी लेगी हाँ। तो अपनी एक्स्ट्रा ले आइयो। क्या है ये? भाई दही हम ज़्यादा ही खाते हैं यार, पता नहीं क्यों, पर खाते हैं तो खाते हैं यार। शुरू में जब हम घूमने जाते थे ना, शुरू में मतलब जब व्लॉग बनाने शुरू किए बच्चों के साथ, तो बहुत कमेंट आते थे कि आप लोग जहाँ जाते हो ना दही और दूध मांगने लग जाते हो। एक नंबर बने भाई, एक नंबर, मज़ा आ गया। खा लेना या नहीं खाने? नहीं खाने हैं। इतनी खुशबू आने के बाद खाना कौन नहीं खाएगा? ट्राई करके देख एक बार कैसे लगे हैं। ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, खुशबू से पता चल जाता है। बढ़िया बन रही हैं। कैसे हैं? हाँ हाँ, एक मिनट। मैंने बढ़िया, कभी चटपटे। वाकई में बढ़िया बन गए भाई। एक तो बोलने वाली बात हो कि हाँ बढ़िया है ना, असली में वो चटपटे बनाए। मेरी ज़्यादा डालते हैं इसलिए चटपटे बनते हैं। तो भाई फिलहाल कुछ ये अपडेट देनी थी आप लोगों को, दे दी। स्वास्थ्य से रिलेटेड के भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बाकी 24 तारीख से फैमिली ट्रिप शुरू। दवाई है अपने पास यार, 15 दिन की दवाई दी है। ज़्यादा लंबी ट्रिप भी नहीं होगी, 7 से 8 दिन की। हाँ वो मैंने बता दिया। बाकी दवाई है ही अपने पास, हाँ। दवाई लेके जाएंगे। बस यही था अपडेट। बाकी 24 तारीख को तो हम निकलेंगे, फिर वो लोग आएगा 25 तारीख को। आपके पास तो 25 तारीख को आएगा, ठीक है? 25 तारीख के बाद फिर मज़े मज़े, है ना, पहाड़ों में। वाकई में बहुत गर्मी है। कैंपिंग व्लॉग देखने को मिलेंगे आप लोगों को। हाँ, टेंट लेके चलना अब की बार।
ले चलेंगे और बड़ा या छोटा? छोटा ही ले चलेंगे। पापा छोटा लाओ। अगर कोई ऐसी लोकेशन मिल गई भाई नदी के किनारे पे, फिर वहाँ तुम भी बोलो कि हम भी टेंट में सोएंगे, फिर छोटे में सारे थोड़ी आएंगे। फिर बड़ा ही ले चलेंगे। बड़ा ले लेंगे। ठीक है, ले सकते हैं। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय। गुड बाय कर दे बेटा। बाय, मिलते हैं नए जोश के साथ नेक्स्ट व्लॉग में 24 तारीख के बाद।